नमस्कार, चरहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। पंचांग के अनुसार इस दिन नवरात्रि का छठा दिन भी है। छठे दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। पंचांग के अनुसार इस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और शुकर्मा योग बना हुआ है। मां कात्यायनी की पूजा करने से इंद्रियों को वश में करने की शक्ति जागृत होती है। मां कात्यायनी की पूजा किस प्रकार से करें, आइए जान लेते हैं विस्तार से। विवाह बाधा दूर करने के अलावा रोग व भय से भी दिलवाती है मां छुटकारा। देवी मां के छठे स्वरूप को कात्यायनी नाम से पुकारा जाता है। मां कात्यायनी को दानवों और पापी जीवधारियों का नाश करने वाली देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। देवी मां के छठे स्वरूप को कात्यायनी के नाम से पुकारा जाता है। मां कात्यायनी को दानव और पापी जीवधारियों को नाश करने वाली देवी भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इनकी पूजा से संपूर्ण रोगों और भय का नाश होता है। महिषासुर राक्षस का वध करने के कारण इनका नाम महिषासुर मार्दनी भी पड़ा। मां कात्यायनी को सबसे फलदायी माना जाता है, लेकिन साथ ही ये दानवों, असुरों और पापी जीवधारियों का नाश करने वाली देवी भी कहलाती है। कौन है मां कात्यायनी? कात्यायनी महर्षि कात्यायनन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। मां कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसलिए कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। देवी कात्यायनी जी देवताओं और ऋषियों को संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न होती है। महर्षि कात्यायन जी ने देवी पालन पोषण किया था। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था। और ऋषि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या पूजा की। इसी कारण से ये देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन जी की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी ने उनके यहाँ प्रार्थना स्वीकार की तथा अश्विन कृष्ण चतुर्थी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिन तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। 10वीं को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त करवाया। महिषासुर के बाद शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपनी असुरी बल के घमंड में आकर इंद्र के तीनों लोगों का राज्य और धन को छीन लिया। शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसी नवग्रहों को बंधक बनाकर इनके अधिकार का उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने सभी देवताओं को अपमानित करने पर राज्य भ्रष्ट घोषित कर पराजित तथा अधिकारहीन बनाकर स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया कि हे जगदम्बा, आपने हम लोगों को वरदान दिया था कि आपत्ति काल में आपको स्मरण करने पर आप हमारे सभी कष्टों का तत्काल नाश कर देंगी। यह प्रार्थना लेकर देवता हिमालय पर्वत पर गए। वहां जाकर विष्णु माया नामक दुर्गा की स्तुति करने लगे। इसके बाद मां कात्यायनी ने ही इन दोनों से भी देवताओं को मुक्ति दिलाई। ऐसा है मां का स्वरूप। इनका वाहन सिंह है और इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके एक हाथ में तलवार और एक हाथ में पुष्प भी है। इनके लिए आपको कौन कौन सा भोग चढ़ाना चाहिए? इस दिन प्रसाद में आप मधु यानी शहद से बनी हुई चीजों का प्रयोग करें। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए गुड़ का दान करना चाहिए और नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नारंगी रंग की मिठाई भी आप चढ़ा सकती हैं। आप इनकी पूजा किस प्रकार से करें? दुर्गा पूजा के छठे दिन सर्वप्रथम कलश और देवी कात्यायनी जी की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम कर देवी के मंत्र का ध्यान करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। पुष्प और जायफल देवी को अर्पित करनी चाहिए। देवी माँ के साथ भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जो चीजें भगवान शिव को प्रिय है वे चीजें देवी माँ को चढ़ानी चाहिए। सभी देवियों में मां कात्यायनी को सबसे फलदायिनी माना जाता है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने खुद उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था। षष्ठम नवरात्रि के दिन मां कात्यायनी की पूजा और आराधना होती है। आपको हम बता दें कि मां कात्यायनी की आराधना से भक्त का हर काम
सरल एवं सुगम होता है। जीवन की ज्यादातर रुकावटें और परेशानियां मां कात्यायनी की आराधना करने से क्षण भर में दूर हो जाती हैं। इनकी पूजा करने से और हमें क्या क्या लाभ होते हैं? पहला है, विवाह में बाधा यदि आ रही है तो वह दूर हो जाती है। देवी कात्यायनी का तंत्र में अति महत्व है। विवाह बाधा निवारण में इनकी साधना चमत्कारिक लाभदायक सिद्ध होती है। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है या विवाह बाधा आ रही है, ग्रह बाधा हो, उन्हें कात्यायनी यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर उस पर निश्चित दिनों तक निश्चित संख्या में कात्यायनी देवी के मंत्र का जप करना चाहिए। इससे अति लाभ होता है। इससे विवाह बाधा दूर होती है और जल्दी विवाह का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जो खुद न कर सके वे अच्छे कर्मकांडी से इसका अनुष्ठान करवाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा है, रोग दोग दूर होते हैं। यदि आपके परिवार अथवा आप स्वयं या आपके परिचित में कोई व्यक्ति लंबे समय तक बीमार हो, डॉक्टर स्वयं बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे हो, तो आज के दिन यह उपाय किया जा सकता है। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें, दुर्गा यंत्र स्थापित करें, सफेद कपड़े में 7 कौड़ियां, 7 गोमती चक्र, 7 नाग केसर के जोड़े, 7 मुट्ठी चावल बांधकर यंत्र के सामने रख दें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करने के बाद एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कात्यायनी देव्ये नमः, एक माला शुक्र के बीज मंत्र की और एक माला शनि मंगलकारी गायत्री मंत्र की, ऐसा आज से लेकर 43 दिन तक नियमित करें। ऐसी मान्यता है कि कैसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो उससे आपको छुटकारा जरूर मिल जाएगा। तीसरा, भय से मुक्ति। यदि हमेशा आपको भय बना रहता हो, छोटी सी बात पर आपके पैर कांपने लगते हो, यदि कोई भी निर्णय नहीं ले पाती हैं, तो छठे नवरात्रि से यह उपाय शुरू करें। घी का दीपक जलाकर एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कात्यायनी देव्ये नमः, इस मंत्र का सुबह और शाम जाप करें। रात्रि सोते समय पीपल के पत्ते पर इस मंत्र को केसर से पीपल की लकड़ी की कलम से लिखकर अपने सिरहाने रख दें और सुबह मां के मंदिर में जाकर रखाएं। भय से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और चौथा है, ग्रह पीड़ा निवारण। जिस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र प्रतिकूल भाव, प्रतिकूल राशि, प्रतिकूल ग्रह के साथ स्थित हो, तो उन जातक जातिकाओं को मां कात्यायनी के मंत्र का जप करने से ग्रह प्रतिकूलता का निवारण हो जाता है। पांचवा है, वृषभ और तुला राशि के लोग मां कात्यायनी की आराधना करें तो संपूर्ण समस्याओं का निवारण होता है। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश होता है। मां कात्यायनी दानवों तथा पापियों का नाश करने वाली हैं। देवी कात्यायनी जी के पूजन में भक्त के भीतर शक्ति का संचार होता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा का चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने पर उसे सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में भी रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कात्यायनी माता की पूजा करने से कई सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उनकी पूजा विधि विधान से जरूर करें। पूजा करने के बाद उनकी आरती करें और सभी में विधिवत प्रसाद जरूर बांटें और दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दो या फिर कन्याओं को कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो को पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले प्राप्त कर सके। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।